नमस्ते डियर एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। ओके, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। और आपका लाइक करना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता है, आप और अच्छा करने का, बेहतर करने का, टाइम से वीडियोस निकालने का। सो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस डियर एक्वेरियस, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये सनसाइन के हिसाब से देखना है या मूनसाइन के हिसाब से। सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस अर्लियर, सेड दिस अर्लियर ऑल्सो, कि यहाँ पर मैं सनसाइन के हिसाब से रीडिंग करती हूँ। मगर आपका अगर सनसाइन आपका एक्वेरियस है और मून साइन कोई और है, जैसा जेमिनाई है, जेमिनी है या फिर कैंसर है, व्हाटएवर, आप दोनों भी वीडियोस फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी उस महीने की। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। अभी आपके लिए देखते हैं कि अप्रैल क्या लाया है। सो फर्स्ट वीक वी हैव वंडरफुल स्टार्टिंग है 10 ऑफ वाटर एनर्जी, वेरी नाइस। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फैमिली लाइफ और वेरी गुड फैमिली लाइफ। यहाँ पर फैमिली टाइम आपका अच्छा रहेगा। आप फैमिली के साथ कुछ आउटिंग प्लान कर सकते हो यहाँ पर, या फिर फैमिली एक्सपेंशन के बारे में अगर आप सोच रहे हो, सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर। एंड रिवार्डिंग फैमिली लाइफ मतलब आपको फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा मिल सकता है। ओके, यू कैन हैव सम गेट टुगेदर्स या फैमिली गेट टुगेदर्स आप इवेंट अटेंड कर सकते हो या आप खुद होस्ट कर सकते हो, which is going to be really pleasant and enjoyable. Okay, and this is a time where you will feel satisfactory with all your emotional needs. आपके यहाँ पर you feel settled with your emotional needs. Okay, at the same time रिलेशनशिप्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट रहेगा, नॉट जस्ट फैमिली बट आपके फ्रेंड्स में, आपके कोलीग्स में, वॉट एवर रिलेशनशिप्स दैट यू हैव, यू विल फाइंड दैट इम्प्रूवमेंट हियर वहाँ पर। सो ओवरऑल अ वेरी सेटिस्फाइंग वीक नाउ, आई मस्ट से। ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स रहेंगे यहाँ पर। फैमिली लाइफ भी जैसा अच्छी है, अच्छी बनेगी और सपोर्ट होगी, एनहांस होंगे रिलेशनशिप्स। एंड वेरी नाइस एटमॉस्फियर एट होम एज वेल। सो इट्स गोइंग टू, जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही इमोशनल स्टेबिलिटी से, इमोशनल आपके रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहे हैं यहाँ पर। सो वो स्टेबिलिटी से यहाँ पर आपका महीना शुरू हो रहा है, मंथ शुरू हो रहा है अगस्त और अप्रैल का। नाउ सेकेंड वीक, राइट, वी हैव क्वीन ऑफ अर्थ, वंडरफुल एनर्जी अगेन। सो दिस इज़ क्वीन ऑफ अर्थ, जो है ये क्रिएटिव एनर्जी है और फीमेल एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ मोर रिलेटेड टू स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट, या फिर अपने जो स्किल्स के बेसिस पे आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको रिकॉग्निशन यहाँ पर मिल सकती है। ओके, या फिर कोई ऐसे फीमेल जो क्वाइट स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है, एंड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से शी हैज़ दैट स्किल कि कैसे प्लान करना है। ओके, फाइनेंसेस को लेकर शी इज़ वेरी बैलेंस्ड विथ हर फाइनेंसेस। सो वैसे कोई फीमेल आप से आपका कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर, या फिर आप भी वो वैसी पर्सनालिटी आप रिप्रेजेंट करो। सो दिस एनर्जी इज़ लाइक बैलेंस्ड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। द एनर्जी नोज दिस एनर्जी नोज कि कैसे बैलेंस करना है, अपने इनकम एक्सपेंसेस को कैसे बैलेंस करना है, या फिर अभी इनकम बढ़ानी है तो क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, और क्या स्किल्स है जो आपको सीखने पड़ेंगे, जो आपको एक्वायर करने पड़ेंगे, छोटे बड़े जो भी है। सो दिस इज़ अ थिंग विच कॉन्स्टेंटली हेल्प इन ग्रोथ, मनी को अपने पैसों को बढ़ाने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द टाइम आप वो यहाँ पर कोशिश करोगे कि और कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज बना सको, राइट। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप मे बी कुछ एक्वेरियंस यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। व्हाट हैपेंस इज़ ये जब अपने मे बी नो आप जो आपने स्किल डेवलप किया है, नो आई एम सॉरी बट या लेट मी टेल यू अनदर वे, कि आप अगर सीखा आपने बैलेंस करने का अपने इनकम
और अच्छी तरह से इम्प्रूव करने को अपने इनकम रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने का, और कहाँ-कहाँ से आप एक्सपेंडिचर कट कर सकते हो। सो दिस इज़ नाउ व्हाट द क्लैरिटी हैज़ कम टू यू। नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर कि आप ये दूसरों से भी एक्सपेक्ट करो। ओके, दिस इज़ सी एक आप कुछ किसी और को अगर कोई आपको पूछता है, आप उसको सिखाते हो, तो वो ठीक है, बट अपने आप से आप जाकर उसके ऊपर वो अननेसेसरी नॉलेज किसी और को देने की कोशिश करोगे, एंड दिस में स्पॉइल योर रिलेशनशिप ऑल्सो। वो क्या हो जाएगा, आप बॉसिज्म करने की कोशिश करोगे यहाँ पर कि ये मेरे जो है ये सही है, तो इसे फॉलो करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर भी हो सकता है कुछ एक्वेरियंस का। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल ऑन दिस, आई एम सेइंग दैट वे। Alright, otherwise I am seeing some kind of materialistic improvement also in this time. Wonderful. We have Ace of Earth coming here in the third week. So this is card straight away say the inflow of abundance. Some new beginning यहाँ पर है, relating to your work, relating to your career. There is some new beginning जो आपको आगे जाकर इट्स लाइक अ सीड, आप यहाँ पर एक सीड अब बोगे यहाँ पर, जो आपको जैसे इन्वेस्ट किया है एफर्ट्स या फिर अपने आपने एनर्जी, अपने एफर्ट्स, अपना टाइम, अपना पैसा जो भी आप इन्वेस्ट किया है, ये आपको आगे जाकर बेनिफिट दिलाएगा। सो दिस इज़ लाइक द बिगनिंग हियर नाउ। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर एज इट इज़ रिटन ऑल्सो। एंड उस जैसे क्या है, जब मे बी एज आई सेड प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, तो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर बिजनेस शुरू करने की, एंड उस बेसिस उसके लिए फिर आपको आप कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हो, एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, जॉइंट वेंचर्स आप साइन कर सकते हो। सम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो कैन हैपन इन दी more of documentation work can happen in the third week for you. Abundant energy here again. Coming to the fourth week, we have awakening, Archangel Gabriel. All right. So this energy is giving you, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने में ये एनर्जी हेल्प करेगी। अगर कुछ रूडिमेंट्री पर्सपेक्टिव्स है आपके, जो एक ही तरह से आप देख रहे थे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, बट उसको दूसरी तरह से समझने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ अ टाइम, ये आपको अवेकनिंग एनर्जी जो है आर्कएंजल गैब्रियल की, सो ये आपको वो मदद करेगी वो समझने के लिए। ओके, सो दिस विल इन दैट केस आप देखोगे कि यहाँ पर जब अपना पर्सपेक्टिव आप चेंज कर रहे हो, तो देयर मे बी सम काइंड ऑफ स्टैग्नेशन इन द वर्क, क्योंकि अब आप ये नज़रिए से देख रहे थे, अब आपको नज़रिया चेंज हो रहा है आपका, तो मे बी वो एग्जीक्यूशन ना आप थोड़ी देर रोक सकते हो। जो आप काम कर रहे थे उसको छोड़कर अभी उसको रोक कर ना आप दूसरी तरह से करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए टेम्परेरी स्टैग्नेशन आ सकता है आपके कामों में। So overall, this all things will take some time. Let's just allow, let this happen. इसको आप एक्सेप्ट करोगे तो आप देखोगे कि एक कुछ दिनों में कि कितना बदलाव आया है आपके खुद के अंदर, अपने पर्सपेक्टिव्स को लेकर। आप किस तरह से अब आप 360 डिग्री एंगल्स से सोचने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी आर्कएंजल गैब्रियल की बहुत ही अच्छी एनर्जी रहती है कि हम कुछ एनहांस कर सकें, खुद से खुद को इम्प्रूव करने की। ओके जो इमीडिएटली समझ नहीं आएगा आपको, मे बी इट टेक सम टाइम, कि जब तक वो सिचुएशन पूरी तरह से सेटल नहीं होगा तब तक हमें समझ में नहीं आता है। जब वो हम उससे बाहर आते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड कि हमने क्या सीखा इससे। ओके, सो टेक सम टाइम, गिव योरसेल्फ time, because this is what the learning is very important in life, of course, at every stage. So give yourself some time and accept this whatever is come to you. Okay, overall as it's going to be an abundant month, what I am seeing here, stable month hai, abundant month hai, very nice energies here. Okay, this is the message what I have taken out. और ये मैसेज क्या है आपके लिए? ट्रैवल, लेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रिप अनफोल्ड इन हार्मनी, मे डिवाइन ऑर्डर अरेंज एंड हैंडल एवरी डिटेल, आई विल बी गाइडेड ईजीली एंड फॉलो द लीड्स एज दे आर शोन। वंडरफुल। सो जो हमने देख रहे हैं कि मूवमेंट्स है हमारे लाइफ को एनहांस करने के लिए, जो भी एनर्जीज यहाँ हेल्प कर रही है, सो इट्स लाइक अ ट्रैवल ओनली।
प्रॉब्ली यू कैन गो थ्रू दिस अगेन, ओके, दिस कार्ड को आप मैसेज को देख सकते हो फिर से। I'm seeing a blessed month, dear Aquarius. Let me be honest. I'm seeing a very blessed month. So आप end होने के बाद you will feel that कि क्या क्या हुआ है। Alright. So अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आई विल से कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सोशल हैंडल्स, या फिर ईमेल लिख सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिए हैं। आप अपने कमेंट्स में भी मुझे रीडिंग्स के बारे में लिखकर बता सकते हो। आई विल बी वेरी ग्लैड रीडिंग दैम and replying them. Thank you so much for that. So, all right then. I wish you good luck and take care. Namaste.